आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी की कक्षाओं के लिए साइंस की वर्कशीट जिसका नंबर है 17 और आज हमारी डेट है 27 नवंबर यानी कि 27 नवंबर। आपको याद है हम पिछली वर्कशीट में प्रकाश, छाया और परावर्तन के बारे में बात कर रहे थे। प्रकाश जिसे हम लाइट कह देते हैं, बिजली कह देते हैं, रोशनी कह देते हैं, छाया जैसे हमारी परछाई होती है, हमारी अपनी छाया और बाकी सभी वस्तुओं की भी छाया बनती है, जो बनती है केवल प्रकाश की मौजूदगी में। परावर्तन किसी से टकराकर लौट आना प्रकाश का। आगे बढ़ते हैं। हमने जो कुछ भी पढ़ा था उसमें मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ। हमने पढ़ा था प्रकाश के साथ साथ उसके बारे में केवल हम प्रकाश को तब प्रकाश के अंदर ही चीज़ों को देख सकते हैं। हमारे पास आंखें हैं लेकिन उसके बाद भी हम दूसरी चीज़ों को नहीं देख पाते। सिर्फ प्रकाश की मौजूदगी में ही हम चीज़ें देख सकते हैं। और हमने पढ़ा था दीप्त पिंड अदीप्त पिंड के बारे में, जिनमें अपना प्रकाश होता है वो दीप्त पिंड होते हैं। साथ में हमने पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी भी पढ़ा था, जिसमें से प्रकाश गुजर सकता है पारदर्शी, जिसमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता अपारदर्शी, जिनमें से धुंधला प्रकाश गुजरता है या थोड़ा प्रकाश गुजर सकता है पारभासी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमें शुरू करते हैं। एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलानी है और टॉर्च के सामने अपना हाथ लाना है। जब हम टॉर्च के सामने अपना हाथ लेकर आएंगे तो हम देखेंगे कि सामने वाली दीवार पर हमारे हाथ की छाया बनेगी। हमारे हाथ के अंदर से प्रकाश नहीं गुजर सकता, इसलिए हाथ के आसपास के क्षेत्र से जो प्रकाश गुजरेगा तो हम देखेंगे जहाँ से प्रकाश गुजर रहा है वो दिखाई दे रहा, वो हिस्सा दिखाई दे रहा है और हमारे हाथ का हिस्सा जो है वो काला बनकर दिखाई दे रहा है और वो जो काला हिस्सा है वही छाया है। तो हमारे हाथ में से प्रकाश नहीं गुजरता और हमारे हाथ की छाया दिखाई देती है। तो छाया बनाने के लिए हमें हमेशा प्रकाश की ज़रूरत होती है। जब प्रकाश का मार्ग किसी वस्तु द्वारा बाधित होने का मतलब है रोक दिया जाता है, प्रकाश का मार्ग रुक जाता है तो वस्तु के पीछे के क्षेत्र में अंधेरा रहता है क्योंकि प्रकाश उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचता। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो हमें प्रकाश के बारे में यहाँ पर कई सारी बातें पता चल रही हैं और छाया के बारे में भी। तो कुल मिलाकर जो हमने जाना, एक ये कि प्रकाश हमेशा सीधा सीधा चलता है, सीधी रेखा में चलता है। और दूसरी खास बात हमने ये जानी कि अगर हम प्रकाश की बात कर रहे हैं तो उसमें विशेष ये है, अगर किसी वस्तु में से प्रकाश नहीं गुजर पाता है, उसके आसपास से गुजरता है तो वह छाया का निर्माण करता है, या हम ये कहें तभी छाया का निर्माण होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं। देखिए जो हमने बात की वो यहाँ पर लिखी भी हुई है, यही मैंने अभी आपको समझाया है। उसके बाद छाया की आकृति, आकार और प्रकृति की अगर हम बात करते हैं कि छाया की आकृति कैसी होगी, आकार कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो कुछ बातें तो वैसे अभी तक हम पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पर हम एक बार उनको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कोण। तो कोण की अगर हम बात करें तो जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, मतलब ये जिस एंगल से हम प्रकाश डालेंगे, मतलब जैसे हमने कहा कि हाथ के पास से हमने प्रकाश डाला, तो अगर हम हाथ के बिल्कुल नज़दीक टॉर्च को रख देते तो प्रकाश छोटा सा गोला हमारे हाथ पर बनाता और दूसरी तरफ हमारे हाथ की छाया हमें दिखाई नहीं देती। जब हमने टॉर्च को थोड़ी दूर रखा हाथ से तभी हमारे हाथ की छाया बनी। तो कोण ये सबसे ज़रूरी है कि हमने जब अपने हाथ पर प्रकाश डाला तो उसके सामने टॉर्च को रखा। हम टॉर्च को अगर ऊपर की तरफ से हाथ पर प्रकाश डालते और हाथ को सीधा ही रखते, उसको टेढ़ा नहीं करते, अलग तरह की छाया बनती। अगर हम कोण पर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि वस्तु के पास से प्रकाश आ रहा है या दूर से प्रकाश आ रहा है, ऊपर की तरफ से, नीचे की तरफ से, पास से, दूर से,
ये अलग अलग दिशाओं में से जब प्रकाश आ रहा है, मतलब प्रकाश का जो भी एंगल है, जो भी कोण है, उसके हिसाब से छाया बनती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि और उसका वस्तु और स्रोत का आकार, मतलब वस्तु जो है और जिस चीज से प्रकाश आ रहा है, दोनों का आकार कितना बड़ा है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है, वस्तु और प्रकाश के स्रोत के बीच की दूरी, वो वस्तु और स्रोत बड़ा कितना है, साथ में उनके बीच में दूरी कितनी, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, हाथ और टॉर्च के बीच में हमने दूरी रखी थी। उसके बाद पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी, पर्दा मतलब जिस पर हमारी छाया दिखाई देती है, वो और वस्तु कितनी दूर हैं आपस में। ये बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अब आप अगर ये करके देखना चाहते हैं, तो अगर आपने टॉर्च लेकर अपने हाथ की रोशनी बनाकर देखी है, तो दीवार के बिल्कुल पास हाथ को कीजिए, उससे 2 या 3 हाथ, थोड़ी सी दूरी रखिए, 1 कदम की दूरी रखिए, 1 कदम की दूरी रख के टॉर्च से अपनी हाथ की परछाई बनाइए और फिर टॉर्च को और दूर कीजिए और फिर परछाई बनाकर देखिए। फिर दीवार से 5-6 कदम आगे आ जाइए और फिर टॉर्च से उतनी ही दूरी से रोशनी भेजिए और फिर हाथ की परछाई देखिए। आप देखेंगे कि जब हम दीवार के पास थे, तो छाया परछाई जो है वो छोटी बन रही थी। अब हम दूर आ गए हैं, तो परछाई उतनी ही बड़ी बन रही है, यानी हाथ की छाया उतनी ही बड़ी बन रही है। इसीलिए ये सारे बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। जो भी कुछ हमने यहाँ पर अभी हम पढ़ा समझा, वो वही है जो मैं आपको बता रही हूँ। वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी, वस्तु और प्रकाश के बीच की दूरी, उनके आकार कैसे हैं, कोण कौन सा है, किस कोण मतलब किस तरफ से प्रकाश आ रहा है। अब यहाँ पर और एक बात पढ़ लेते हैं कि मैंने तुमसे कहा कि कोण, कोण मतलब किस तरफ से प्रकाश आ रहा है। तो अगर यहाँ पर एक और उदाहरण दिया गया है जिसे हम पढ़ लेते हैं। यदि हम दिन के समय पेड़ की छाया का निरीक्षण करते हैं, तो हम ध्यान से देखेंगे कि छाया की लंबाई समय के साथ बदलती है। और ये बहुत अच्छा उदाहरण है जिससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप देखते हैं, इस चित्र को देखिए, इस चित्र में हमें सूर्य दिखाई दे रहा है। जब सूरज निकलता है इस तरफ, यहाँ पर ये सूरज दिखाई दे रहा है, सूरज की रोशनी जब पेड़ पर पड़ती है, तो हम देखते हैं कि इतनी दूर तक पेड़ की छाया बनती है, यहाँ तक पेड़ की छाया बन रही है, पेड़ से शुरू होकर। तो ये कोण हो गया। इस कोण पर अगर हम, ये जमीन है, ये सीधी जमीन है, तो अगर हम इसे स्ट्रेट लाइन मान लें, सीधी रेखा मान लें, और इस पर ये कोण देखें कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, इस कोण से प्रकाश आ रहा है। तो जिस कोण से प्रकाश आ रहा है उसी तरह से परछाई भी हम देखते हैं दूर तक, ज़्यादा दूर तक दिखाई देती, या हम ये कहें कि बड़ी परछाई दिखाई देती है, लंबी परछाई दिखाई देती है। वहीं हम जब ये सूरज दोपहर के समय बिल्कुल पेड़ के ऊपर की तरफ होता है, जहां हम कहेंगे 90 डिग्री का कोण बनता है, अगर सीधी रेखा है तो 90 डिग्री का कोण बनता है, तो प्रकाश की, अब आप पेड़ की छाया देखिए, पेड़ के नीचे ही है, अब बड़ी छाया नहीं बन रही है। ये देखिए, बस इतने से हिस्से में छाया बनी हुई है, पेड़ के भी अपने ही नीचे छाया रह गई, दूर तक गई ही नहीं। तो इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे कोण का क्या मतलब है। यहाँ पर देखिए 60 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है हमें, या शायद 45 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण होगा शायद, ये 60 का भी नहीं होगा। और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो मतलब कोण जैसा होगा, जिस तरफ से प्रकाश आएगा उसी हिसाब से परछाई हमें बनती हुई या छाया बनती हुई हमें दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर हमने जो बात जानी वो ये कि दोपहर में समय छाया सबसे छोटी होती है और सुबह और शाम को वो लंबी होती है। यहाँ पर सुबह वाला सूरज और यहाँ पर शाम वाला सूरज और परछाई की लंबाई हम देख सकते हैं, छाया की लंबाई कितनी अधिक थी। मैं समझती हूँ कि अब आप बात समझ गए होंगे। अभी भी अगर कोई मन में डाउट हो तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके ज़रूर सुनिए। अब हम एक दीवार या जमीन या किसी भी सतह पर छाया देख सकते हैं, और जिस भी चीज़ पर हम छाया देखते हैं उसे ही हम पर्दा मानते हैं। और उसके बाद जो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं, जिनमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता, पारभासी वस्तुओं की तुलना में अधिक गहरी छाया बनाती हैं। मतलब जिनके अंदर से धुंधला प्रकाश गुजरता है वो अधिक गहरी, वो छाया अधिक काली नहीं होगी। लेकिन जिनके अंदर से प्रकाश नहीं गुजर सकता उनकी छाया का रंग ज़्यादा काला होगा, गहरा मतलब काला होगा।
एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को पूरी तरह से रोक देती है, जबकि पारभासी के अंदर से कुछ-कुछ प्रकाश गुजरता है। साथ में पारदर्शी वस्तु शायद ही किसी छाया का निर्माण करती है, मतलब जिसके अंदर से प्रकाश गुजरता है, वो छाया का निर्माण नहीं करती हैं। और अतः छाया देखने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसमें एक चमकदार स्रोत यानी कि जिसके अंदर से प्रकाश आए वो चाहिए, एक सामान चाहिए यानी कि एक वस्तु, और एक पर्दा यानी कि जिस चीज़ पर वो छाया पड़ेगी हमें वो देखना पड़ेगा। जैसे हमने पेड़ की छाया देखी, तो पर्दा कौन था उस वक़्त? उस वक़्त पर्दा ज़मीन थी, क्योंकि ज़मीन पर हम उसकी छाया देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर छाया सदैव काली होती है, और रंगीन वस्तुओं की छाया भी हमेशा काली ही होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने अगर रंगीन कपड़े पहने हैं तो हमारी छाया रंगीन बनेगी। रंगीन हो या ब्लैक एंड व्हाइट कोई चीज़ हो, छाया हमेशा ब्लैक ही होगी यानी कि काली ही होगी। तो अब सोचने के लिए यहाँ पर हमें दिया गया है, एक टॉर्च तारे के आकार के कार्ड पर चमकती है और कार्ड के पीछे रखे पर्दे पर छाया बनती है। मतलब हम अपनी टॉर्च के आगे कोई तारे जैसे आकार का कार्ड लेकर आएँगे और फिर देखेंगे दीवार पर उसकी छाया, तो हमें वैसी ही दिखाई देगी तारे के ही आकार की। और अगर हम तारे को टॉर्च को वहीं रखा रहने दें और तारे को थोड़ा दूर ले जाएँ, यानी कि कार्ड को थोड़ा दूर ले जाएँ और उसके बाद छाया के आकार को देखेंगे, तो अब हम देखेंगे छाया के आकार में परिवर्तन हो गया। मतलब पास से तारे का जितना बड़ी छाया हमें दीवार पर दिखाई दे रही थी, जब हम तारे को दूर लेकर गए तो अब छाया दूसरे आकार की दिखाई देती है। और ये आप करके देखिए एक बार, और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये परिवर्तन हमें दिखाई देता है। और ये इंटरेस्टिंग भी है। घर में टॉर्च तो ज़रूर ही होगी, और टॉर्च नहीं हो तो ऐसी स्थिति में आप मोमबत्ती का भी सहारा ले सकते हैं। टॉर्च जैसी बात तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपकी क्रियाकलाप तो आपका हो ही जाएगा। छाया क्या है और कब बनती है, और एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है? तो छाया जब प्रकाश का मार्ग किसी वस्तु द्वारा बाधित होता है यानी रोक दिया जाता है, तब वस्तु के पीछे जो अंधेरा होता है वही छाया है। छाया कब बनती है? छाया हमेशा चमकदार स्रोत यानी कि प्रकाश, वस्तु और पर्दे की उपस्थिति में ही बनती है। और छाया किसी वस्तु के बारे में क्या बताती है? छाया बताती है कि वस्तु की आकृति कैसी है, मतलब जिस आकृति की वस्तु होगी उसी आकृति की छाया बनेगी। अब क्या वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित करता है? तो बिल्कुल भी नहीं। वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित नहीं कर सकता, छाया हमेशा काली ही होगी। फिर हमसे पूछा गया है, लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर क्या होता है? तो लकड़ी की कुर्सी पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो छाया बनेगी, सीधी सी बात है। प्रकाश आर पार नहीं गुजर सकेगा और कुर्सी की छाया बनेगी। तो आप यहाँ पर और जोड़कर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और कुर्सी की छाया बनेगी। एक पेड़ की छाया दोपहर के समय सबसे छोटी और सुबह और शाम को सबसे लंबी होती है। नीचे दिए गए आंकड़ों पर गौर करना है, एक्स वाई जेड को पहचानना है। और अब हमें ये देखिए, यहाँ पर ये एक्स दिया है, यहाँ वाई दिया है और ये दिया है जेड। अब हमें पहचानना है। तो एक्स जो है, यहाँ पर जो वाई है ये है टॉर्च, एक्स जो है हाथ है हमारा, या किसी का भी हाथ हो सकता है, और जेड को एरो से दिखाया गया है। तो ये जो छाया है, हाथ की छाया, ये जेड है। तो ये रहा इसका उत्तर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्कशीट इस वीडियो की मदद से समझने में मदद मिली होगी, आपका होमवर्क करने में भी आपको मदद मिली होगी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने चैनल को लगातार चलाते रहने के लिए आपको ऐसी वीडियोस चाहिए, इसलिए ये चैनल चलता रहे तो ज़रूरी है लाइक शेयर आप करते रहें। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ निशान, जिसको आपको क्लिक करना है, और क्लिक करते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा और सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ होगा। चैनल को बस एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।